श्री दिव्य जीवन दर्शन चरित्रहीन साईदास पर कृपा। उन्हीं दिनों अमृतसर के रहने वाले लाला ताराचंद दूल्हों के कटड़े के और लाला चंद गुरु बाजार के श्री प्रभु जी के चरणारविंद में जीवन तत्व साधन किया करते थे। ये लोग स्वस्थ होकर के अपने अपने घर को लौट गए। वहां जाकर के श्री प्रभु जी की चरण महिमा का गुण विस्तार लोगों के सामने किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूल्हे के कटड़े की ही एक बुढ़िया अपने बच्चे साईदास को लेकर के श्री ऋषिकेश आश्रम आई। साईदास बहुत ही शराबी, कबाबी एवं चरित्रहीन लड़का था। जब उसकी माता उसे लेकर के ऋषिकेश आश्रम आई तो वहां आने पर जो हमारी अन्य गृहस्थी बहनें वहां ठहरी हुई थी, उनमें भी वह कुदृष्टि डालने लगा। उसकी इस हालत को देख करके उसको आश्रम में रखने से श्री प्रभु ने इनकार कर दिया, किंतु उसकी माता ने बहुत अनुनय विनय की। उसकी बार बार प्रार्थना करने पर प्रभु जी ने उसे रख लिया और दूसरे रोज विधि विधान पूर्वक उसको योग दीक्षा दे दी। इसके फलस्वरूप साईदास हर समय ध्यानमग्न रहने लगा। प्रभु जी ने उसको कड़े नियम के बंधन में बांध दिया और अपने संरक्षण में दृढ़ता के साथ अभ्यास कराने लगे। साईदास की ध्यानानुभूति थोड़े ही दिनों में बड़ी ऊंची बढ़ गई। साईदास ध्यान में बैठे रहते थे और मैं और मेरे छोटे गुरु भाई श्री नरसिंह मूर्ति जी खेलते रहते थे। एक रोज साईदास ने हमें खेलते कूदते देखा और हम पर बिगड़ कर कहने लगे, तुम लोग हर समय खेलते ही रहते हो, अपना जीवन बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करते। साईदास के इस प्रकार कहने पर हम लोग चुप हो गए और विचार किया कि भाई साईदास जी ठीक ही कह रहे हैं, किंतु यह प्रभु जी को अच्छा नहीं लगा। और साईदास की बात का उत्तर देते हुए प्रभु जी ने कहा, अरे साईदास, तू क्या कह रहा है? ये दोनों खेलते कूदते भी तेरे से लाखों दर्जे ऊंचे हैं। तेरे जैसे कितनों ही को ये बनाने वाले होंगे। इनकी चिंता छोड़, तू अपनी चिंता कर। हमें तो तेरा भय है कि तू कहीं बना बनाया फिर जाता ना रहे। साईदास को अपनी ध्यान स्थिति पर इतना अभिमान था कि वह समझता था कि अब मैं गिर ही नहीं सकता और ना मुझे कोई गिरा सकता है। कई बार उसने श्री प्रभु जी के सामने भी इसी प्रकार के शब्द कहे। प्रभु जी उसका उत्तर दिया करते थे, ठीक है, तू अपने आप को संभाले रहे। यदि तूने अपने आप को संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आदि आदि वातावरण बना रहा और फिर कुछ दिन थोड़े समय के बाद श्री प्रभु जी कनखल चले गए और कनखल में छोटे अखाड़े के बागीचे में मुख्य द्वार के साथ में ठीक दाहिनी ओर ऊपर नीचे के दोनों कमरे किराए पर लेकर वहां रहने लगे। साधना करने वाले लोगों का यातायात वहां भी काफी बना रहा। प्रभु जी भाई साईदास और नरसिंह मूर्ति जी को साथ ले गए और मुझे और एक और गुरु भाई मुजफ्फरनगर के, जिनका नाम रतन लाल था, उन पर भी गहरा शक्तिपात करके प्रभु जी ने उन्हें ऊंची स्थिति प्रदान की थी। हम दोनों भाई आश्रम की सेवा के लिए रह गए। उन दिनों हम दोनों भाई मिलकर के कुएं से पानी खींच खींच करके आश्रम के बगीचे की सेवा करने लगे और आश्रम की अन्य अन्य सेवाएं करते रहे। उन दिनों मैं खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता था। प्रभु जी मुझे दोहन चालन के अतिरिक्त छेदन का अभ्यास करा रहे थे। जिह्वा को ऊपर की ओर लौटा करके नीचे के तंतु को मैं रोज थोड़ा थोड़ा ब्लेड की धार से काट लिया करता था। वैसे श्री प्रभु जी ने बांस के तंतु से काटने की आज्ञा दी थी, किंतु साथ में यह भी कह दिया था कि ब्लेड से भी बांस के तंतु की तरह ऐसे मामूली छेदन किया जाए तो हानिकारक नहीं होगा। प्रभु जी हम दोनों भाइयों को आश्रम छोड़ करके कनखल चले गए। खेचरी के अभ्यास काल में जीभ काटे जाने पर प्रभु जी द्वारा रक्षा। आनंद कंद श्री प्रभु जी के कनखल चले जाने के बाद मेरा मन दो एक दिन कुछ उपराम जैसा रहा और मैं खेचरी का अभ्यास नहीं कर सका। एक रोज मैं ध्यान में बैठा तो मैंने देखा कि प्रभु जी सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अरे अन्यायी, देख, तू खेचरी करता रहता तो गंगा जी के जल पर इस प्रकार नंगे पैर चलता। प्रभु जी ने मुझे गंगा जी के जल पर चलते हुए सिद्धों को दिखलाया। वह दृश्य देख करके मेरे मन में बड़ी जलन सी हुई और प्रातःकाल ध्यानाभ्यास के बाद मैंने खेचरी करना आरंभ कर दिया और ब्लेड उठा करके जिह्वा के नीचे के तंतु को मैंने काफी अधिक मात्रा में काट लिया। मेरा मुख खून से भर गया। जब मैंने अपनी जिह्वा को ब्लेड से काटा तो प्रत्यक्ष खुली आंखों से मैंने देखा कि प्रभु जी सामने आए और मेरे हाथ से ब्लेड छीन लिया और कहने लगे, खबरदार, आज से खेचरी न करना, इस तरह तो तू गूंगा बन जाएगा। उधर मुजफ्फरनगर के मेरे भाई रतन लाल ध्यान में बैठे थे। उनको ध्यान में प्रकट होकर के प्रभु जी ने आज्ञा दी, रतन लाल, देख, इस लड़के ने जीभ काट ली है, ये बोल नहीं सकता। यह जड़ी यहाँ से उखाड़ ले, इसको कूट करके रस निकाल और इसके मुख में भर दे। इसके फलस्वरूप इसकी जीवा ठीक हो जाएगी, अन्यथा ये गूंगा ही हो जाएगा। लोग कहा करेंगे कि योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं। प्रभु जी ने वह जड़ी पुराने डाक खाने के सामने जींदवाड़ा की एक झाड़ में दिखलाई।
भाई रतनलाल उस जड़ी को उखाड़ लाए, घोट करके उसका रस निकाल करके मेरे मुख में भर दिया। इसके फलस्वरूप मेरी जिह्वा मिल गई और मैं धीरे धीरे बोल उठा। उसके बाद प्रभु जी ने मुझे कनकल बुला लिया और आश्रम में भाई रतनलाल के साथ और किसी गुरु भाई को छोड़ दिया। मुझे कनकल पहुंचते ही प्रभु जी ने कहा, खबरदार, अब खेचरी नहीं करना, तू तो एक ही दिन में सिद्ध होना चाहता था। प्रभु कृपा से ठीक हो गया, अन्यथा जिंदगी भर के लिए अपने आप को खो लेता। अब खेचरी नहीं करना। आनंद कंद प्रभु जी की आज्ञा को मान करके मैंने खेचरी का अभ्यास तो छोड़ दिया, किंतु मैं और मेरे छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति जी न्योली एवं वस्ती का अभ्यास वहां भी करते रहे। प्रभु जी की आज्ञा की अवहेलना करने पर साईदास का पुनः पतन। भाई साईदास जी बराबर उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते रहे। उनकी माता साथ ही में थी। अकस्मात होनहार की प्रबलता सामने आती है। अमृतसर में साईदास के कुटुंब में किसी की शादी थी। उस शादी की सूचना साईदास को बुलाने के लिए कनखल आई। साईदास की मां ने शादी में जाने के लिए आज्ञा मांगी, किंतु प्रभु जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि देवी, यदि तू इस समय इसे हमारे पास से ले जाएगी तो इसका घोर पतन हो जाएगा और ये संभालने से भी नहीं संभलेगा। तू केवल 3 दिन इसको मत ले जा, उसके बाद कहीं भी ले जाना, इसे कोई नहीं गिरा सकेगा, और अब ले गई तो इसे कोई बचा नहीं सकेगा। ऐसी बात सुनकर के साईदास ने श्री प्रभु जी के सामने अपनी छाती पीट करके कहा कि प्रभु जी, गिरा तो अब मुझे कोई नहीं सकता, इस बात की तो आप चिंता ही ना करें। ऐसा कहकर के भाई साईदास श्री प्रभु जी की आज्ञा के बिना ही अमृतसर शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु जी ने साईदास को फिर समझाया और कहा, अरे साईदास, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इतनी ऊंची ध्यान स्थिति कैसे मिल गई। जाओ मत, चले गए तो अवश्य पतन होगा, संभल नहीं पाओगे। किंतु भाई साईदास ने उनकी आज्ञा को नहीं माना। उसकी माता और वह दोनों जिस समय अमृतसर जाने लगे तो प्रभु जी ने अपने मुखारविंद से एक दोहा कहा, 1,84 जीव को बहुत कयो समझाए, हम खेचे सतलोक को पौड्योयमपुर जाए। इसके बाद कहने लगे, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। ऐसा श्लोक कह करके श्री प्रभु जी हंसे और कहने लगे कि बस साईदास तो गया। साईदास अमृतसर पहुंच गया और वहां पहुंचते ही पूर्ववत अपना खान पान शुरू कर दिया। लगभग 20-25 रोज के बाद मेरी और भाई नरसिंह जी की इच्छा हुई कि चलो एक बार साईदास को देखें। प्रभु जी ने कहा, बेटा, उसको देख करके क्या करोगे, जो होना था हो गया, अब साईदास किसी काम का नहीं है, उसका घोर पतन हो गया है। किंतु फिर भी श्री प्रभु जी से आज्ञा लेकर के हम दोनों भाई अमृतसर गए और साईदास को मिले। साईदास अपने मकान के ऊपर की छत पर शराब पी करके बेहोश पड़ा था। हमने उसको चेत दिला करके पूछा, भाई साईदास, आपका क्या हाल चाल है। उसने पंजाबी भाषा में ही उत्तर दिया, वो की हाल चाल है, चंगा हाल चाल है, हाल चाल क्यों होंदा, अर्थात मेरा हाल चाल तो सब प्रकार से ठीक है, कोई कमी नहीं। हमने पूछा, भाई जी, आजकल आपका ध्यान कैसा लगता है। उसने उसी पंजाबी भाषा में कहा, वो ध्यान दी की गल है, जेड़ी तस्वीर सोच दिया वही सामने आ जाती है, अर्थात ध्यान की क्या बात, जिस चित्र की कल्पना करूं वो सामने आ जाता है। अस्तु हम लौट आए, प्रभु जी के चरण कमलों में आकर के निवेदन किया। प्रभु जी हंसकर बोले, बस जो होना था हो गया, इसी का नाम कर्मगति है। दुष्चरित्र महिला पर श्री प्रभु जी की कृपा एवं जीवन परिवर्तन। उन्हीं दिनों साईदास के समय में ही एक और महिला अमृतसर की श्री प्रभु जी के चरणों में आई, जिसके कुटुंबी उसको हठात ले आए। वह औरत भी बिल्कुल साईदास की ही तरह चरित्रहीन थी और अपने पति के अतिरिक्त किसी और युवक पर परम आसक्त थी, और सबके सामने स्पष्ट कहती थी, मुझे ना राम चाहिए ना कृष्ण चाहिए, चाहिए तो मुझे यही चाहिए, इसी के लिए जीऊंगी और मरूंगी, इसके अतिरिक्त किसी और का भी ध्यान नहीं करूंगी। प्रभु जी उसकी बात को सुनकर हंसे और कहने लगे, अच्छा, और किसी का ध्यान नहीं करेगी, उसका तो कर लेगी। प्रभु जी ने हमारे सामने उसको उसी का ध्यान करने की आज्ञा दी। पहले रोज ध्यान में बैठी, उसका मन पहली रोज ही काफी एकाग्र हो गया। वह ध्यान उसने अपने प्रियतम का ही किया, जिसमें वह परम आसक्त थी। ध्यान से उठकर उसने प्रभु जी को बतलाया, प्रभु जी, आज तो वह मुझे बड़ा ही सुंदर दिखलाई देने लगा और मुझसे उसने बहुत ही प्यार किया। प्रभु जी ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत अच्छा हुआ, तेरे को ध्यान अच्छा लगा ना। वह कहने लगी, जी प्रभु जी, ये ध्यान तो मैं हर वक्त करूंगी, ये तो आपने उनसे मिलने का बड़ा अच्छा तरीका बतला दिया। इसी प्रकार अभ्यास करते करते 2-3 दिन के अभ्यास में ही वह व्यक्ति श्री कृष्ण के रूप में उसे दिखलाई देने लगा। उस औरत ने उठ करके अपनी ध्यान स्थिति श्री प्रभु जी को बतलाई। कहा, प्रभु जी, अब तो वह मुझे साक्षात कृष्ण ही दिखलाई देते हैं, कहीं इनके रूप में बदलकर कृष्ण तो नहीं आ गए। प्रभु जी ने हंसकर उत्तर दिया, अरे ये तूने क्या कर दिया,
हमने तो तुम्हें तुम्हारे उस प्रियतम का ध्यान करने को बतलाया था, अब तू कृष्ण जी का ध्यान करने लग गई। ये ठीक नहीं, नहीं तो वह छूट जाएगा और कृष्ण जी से प्यार हो जाएगा। किंतु वह नहीं मानी। इसी प्रकार अपना ध्यानाभ्यास करती रही और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्णचंद्र के दिव्य चरित्र उसको दिखने लगे। उस व्यक्ति के मुंह पाश से वह बिल्कुल छूट गई और अपने ही मुख से हम सब लोगों के सामने उसने कहा कि श्री प्रभु जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि दुनियादारी की गंदगी से मुझे निकाल करके स्वर्ग में बैठा दिया। अब इस कीच में मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। वैसा ही हुआ भी। थोड़े ही दिन के अंदर उस स्त्री के मन में अपने आप ही सेवा भाव की जागृति हुई। खूब मन लगाकर उसने आश्रम की सेवा की और बराबर ध्यान में बैठने लगी। श्री आनंद कंद प्रभु जी की परम कृपा से उसका कल्याण पूरी तरह से हो गया। जिस समय मैं और मेरे छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति साईदास को देखने की अभिलाषा से अमृतसर आए थे, उसी समय श्री आनंद कंद प्रभु जी भी हम लोगों के साथ ही अमृतसर आ गए थे और रेलवे स्टेशन से दूसरी ओर लॉरेंस रोड पर लाला मुन्नी लाल की कोठी किराए पर लेकर वहां रहने लग गए थे। अमृतसर के साधक समुदाय के अंदर हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाले भाई विद्या प्रकाश खोसला अर्थात वीपी खोसला लाला मुन्नी लाल की बिल्डिंग में बड़ी धूमधाम के प्रचार के साथ यौगिक उपचार एवं आसन क्लास आदि चलाने लगे। आनंद कंद श्री प्रभु जी ने इस कोठी में अनेकों दिन निवास किया। कई प्रकार की अद्भुत घटनाएं हुई जिन्हें अंकित कर देना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। इन घटनाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय।